गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आप लोग हिंदी सेकंड के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हिंदी सेकंड में हमने भाषा और व्याकरण, ये पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है? तो भाषा किसे कहते हैं, पहले ये बात को समझें। हम अपने मन के भावों को, अपने विचारों को आप तक मतलब दूसरों के तक लिखकर, बोलकर या आपकी बातों को सुनकर या आपके प्रश्नों के उत्तर को पढ़कर समझ रही है, भाषा कहलाती है। तो भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने पढ़कर, सुनकर, लिखकर, बोलकर व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाती है। दिया के क्वेश्चन में दिया गया। अब क्या कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के तो आपने उन्हें क्लास में पढ़े थे, 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन तीसरी हम एक भाषा और बोल देते, सांकेतिक भाषा, लेकिन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन समझनी है, ये भी एक भाषा होती है। सांकेतिक को कहते हैं इशारों वाली भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या दूसरों के विचारों को सुनकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? जिस भाषा में हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिखकर या उनकी बातों को पढ़कर समझेंगे, वह लिखित भाषा कहलाती है। लेकिन सांकेतिक भाषा क्या है? जिस भाषाओं को दूसरों के सामने इशारे से, जैसे पुलिस में खड़ा होता है चौराहे पर, ट्रैफिक को चलाता है तो देखा हाथों से चलाता है, इधर कह देता है ऐसे रुक जाइए, फिर इधर चलिए कहता है। ऐसे ट्रेन पर जब चलते हैं तो गार्ड हरी झंडी दिखाता है, ग्लास में भी क्या देते हैं, इस तरह से रख देते कि व्हाइट हो जाएगी। ये सब क्या है? इशारों की भाषा। इशारों की भाषाओं को हिंदी में मान्यता नहीं दी, लेकिन ये आएंगी आपको तब आप चौंक जाएंगे, जी क्या है, इसलिए समझनी। अब आती राजभाषा। राजभाषा क्या है? हमारे देश में एक भाषा जो हिंदी है, उसको राजभाषा का रूप दिया, राष्ट्रभाषा, जो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को इसमें राष्ट्र में सबसे पहले ये दर्जा दिया गया, तो हिंदी थी, तो राष्ट्रभाषा कहलाती, राजभाषा कहलाती। लेकिन आज भी हम इंग्लिश में ज्यादा काम करते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी देश अथवा राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा जो बोली जाती है भाषा, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन दोनों भाषा हिंदी है, राजभाषा में भी है और राष्ट्रभाषा में भी हिंदी है, तो हम इनको अपना बोल सकते हैं। अब बोली किसे कहते हैं? सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब जैसे हम अपने यहाँ कुछ भाषा बोलते हैं,
हरियाणा में हरियाणवी बोली जाएगी, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाएगी। ये हमारी क्या है, बोलियां कहलाती हैं। और बोली का एक कोई विशेष स्थान नहीं होता है, ये अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती है। कानपुर में देखो कैसे बोली जाती है, मथुरा में देखो कैसे बोली जाती है। ये क्या है, अपने सीमित क्षेत्र। अब लिपि, लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने की विधि में या भाषा के लिखने के तरीके में जो निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, ये क्या है, उनकी लिपियां कहलाती हैं। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के विभाग भी होते हैं, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 भाग होते हैं व्याकरण। जिसमें वर्ण विचार में हम किसकी बात करेंगे, वर्णों के स्वरूपों की, वर्णों के भेदों की, वर्ण कैसे हैं उनकी हम वर्ण विचार में बात करेंगे। शब्द विचार में क्या करेंगे, शब्दों के भेद की, उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी बनावट क्या है, वह हमारा शब्द विचार कहलाता है। वाक्य विचार क्या है, वाक्य में भेद की रचना कैसी है, किस प्रयोग से हम इसको कर रहे हैं, ये वाक्य विचार है। तो ये 5 में आपकी में सिर्फ जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी, फिर भी पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर में भेज चुका हूँ। अब अगला चैप्टर है वर्ण विचार, तो वर्ण विचार भी आप पढ़ना, मौका मिला तो अवश्य पढ़ाएंगे। संस्कृत भी आपको मौका मिला तो हम लाएंगे पढ़ाएंगे। ओके।